दोस्तों एसएससी जीडी के सभी पोस्टों में से सबसे ज़्यादा सैलरी किसका होता है और कम किसका होता है। आज इस पे बात करेंगे पूरा डिटेल से। आप सभी को पता चल जाएगा। इसके बाद आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट्स भी आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि इसमें पोस्ट हैं कितने। जितने भी लड़के हैं सभी को पता होगा। जैसे इसमें जो पोस्ट है वो है आपका बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, उसके बाद सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, असम राइफल हो गया। तो इस तरह से इसमें पोस्ट दिया हुआ है। कुछ नए पोस्ट हैं जिसमें वो है आपका एनसीबी, एनसीबी और असम राइफल तो है ही। असम राइफल हो गया, एनसीबी और एसएसएफ, एसएसएफ ये दो नए पोस्ट हैं। बाद बाकी एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपी, सीआईएसएफ, असम असम राइफल और आईटीबीपी, ये सारे इसमें पोस्ट हैं। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा किसका सैलरी होता है आज वो जानने का कोशिश हम लोग करेंगे। तो इसमें जो है टोटल फोर्स जो आप लोग देख रहे हैं 8 फोर्सेस हैं। 8 में से जो है इसमें से सबसे ज़्यादा किसका होता है और सबसे कम किसका होता है उस पर बात करेंगे। तो इसमें 8वें नंबर पे यदि आप किसी को रख सकते हैं यानी सबसे लास्ट में किसी को रख सकते हैं तो वो है आपका सीआईएसएफ, जो कि अभी आप देख रहे हैं। क्योंकि इनका ड्यूटी जो होता है वो लगभग 90% से ज़्यादा ड्यूटी इनका नॉर्मल एरिया में होता है। जो कि आप बोल सकते हैं कि आपका होता है रेलवे स्टेशन या कोई औद्योगिक क्षेत्र जैसे बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज़, और या फिर जो है आपको मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट। तो ये सभी जो है एक नॉर्मल एरिया में आता है जो कि मतलब सेफ़ एरिया होता है। तो सेफ़ एरिया के चलते इनको कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस यहाँ पे नहीं मिलता है। और इनको जो बेसिक पे होता है यानी कि जो बेसिक सैलरी होता है टोटल इंक्लूडिंग वही मिलता है। तो यहाँ पे मैं अप्रॉक्स जो आपको बेसिक सैलरी पूरा डिटेल तो नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं बता दूँ आपका जो शुरुआत होगा बेसिक सैलरी वो हो जाएगा आपका 21,700 से। इसमें प्लस हो जाएगा आपका डीए, उसके बाद प्लस होता है आरएमए और प्लस होता है टीपीटी। तो इस तरह करके जुड़ता है यानी कि ये टोटल यदि आप जोड़ दीजिएगा जो कि सभी को मिलने वाला है। इसके बाद एक्स्ट्रा अलाउंसेस बहुत को मिलता है। तो ये सभी को मिलेगा। तो ये आपका अप्रॉक्स जो आपका ग्रॉस सैलरी आएगा वो आपका लगभग 38,000 होने वाला है। इसमें से आपका कुछ सीपीएफ अमाउंट कट के आपको मिलेगा यानी कि लगभग यदि आप 4,000 और इससे काट दीजिए तो वो आपको मिलने वाला यानी कि 33 से 4 के बीच में इन हैंड सैलरी आपको शुरुआत में मिलेगा। ये हो गया आपका सीआईएसएफ का, जो कि 8वें नंबर पे रखते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग 7वें नंबर पे। तो 7वें नंबर पे जो आपका फोर्स आने वाला है वो है एसएसबी, एसएसबी। ये फ़ोर्स भी जो है वैसे सशस्त्र सीमा बल बोलते हैं, लेकिन ये जितने भी लगभग नॉर्मल सब बॉर्डर है सिर्फ उसी बॉर्डर पे है। वैसे कहीं-कहीं दूर-दराज में इनका भी है, सीआईएसएफ का भी दूर-दराज में है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो है और फ़ोर्स से बहुत कम इनका मतलब लगभग सेफ एरिया में ही इनका ड्यूटी होता है। जिनके चलते कि इनका भी जो मैं अभी बताया था आपको कि 38,000 जो है आपका ग्रॉस और आपको जो टोटल अमाउंट जो इन हैंड मिलेगा वो लगभग आप 33 से 34 के बीच में रख सकते हैं। तो ये आपका एसएसबी का भी होगा। हाँ, इसी में कुछ बटालियन जो कि हाई हाईएल्टी में है, जो कि दूर दराज में है, जो कि बहुत ही मतलब हार्ड एरिया में है, उनको फिर थोड़ा बहुत अलाउंसेस इनमें बढ़ जाएगा जो एज पर वहाँ का रूल है। तो आपका ये बढ़ के ज़्यादा हो जाएगा। ये सैलरी जो है आप लोग बहुत पूछते होंगे कि ट्रेनिंग में सैलरी कितना होगा और ट्रेनिंग के बाद कितना होगा। मैं बता दूं ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद में सैलरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सैलरी यहाँ पे एकदम सेम होता है। जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उसी दिन से आपका सैलरी पूरा देना शुरू कर दिया जाता है। इससे कोई मतलब नहीं कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। जैसे ज्वाइन कर रहे हैं सैलरी कंप्लीट मिलेगा आपको। हाँ, ज्वाइनिंग के बाद ये होता है कि जब आप ट्रेनिंग करके कंप्लीट करके कहीं दूसरे यूनिट जाते हैं और यदि आपको कहीं हार्ड एरिया मिल गया तो वहाँ पे अलाउंसेस आपका बढ़ेगा जिसके चलते कि आपका सैलरी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो 7 नंबर पे ये था। अब चलते हैं हम लोग छठे नंबर की बात करें। तो छठे नंबर पे देखते हैं कि कौन है। छठे नंबर पे हम लोग जो है असम राइफ़ल को रख सकते हैं क्योंकि असम राइफ़ल का वैसे ड्यूटी तो टफ़ जगह पे ही होता है। और इनको थोड़ा बहुत फैसिलिटी जो है आर्मी वाला भी मिल जाता है क्योंकि ये आर्मी के अंडर ही रहते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं लेकिन ये वर्क जो है आर्मी के अंडर करता है यानी कि इनका कमांड जो है आर्मी से होता है। इसलिए इनका जो है सैलरी उन दोनों से कहीं न कहीं थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, जिसके चलते कि इनको छठे नंबर पे रखते हैं और इनका सैलरी उन दोनों से थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। अब चलते हैं हम लोग 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे जो आता है वो है आपका बीएसएफ। बीएसएफ जो है ये 5वें नंबर पे है और इनका सैलरी भी जो है बढ़िया होता है। इनका सैलरी में कहीं कोई कमी नहीं है क्योंकि लगभग इनका ड्यूटी बॉर्डर पे ही होता है क्योंकि नाम ही इनका बीएसएफ है, आप सभी जानते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इनका सैलरी जो है सभी से वो नीचे जितना भी थे उन सभी से अच्छा होता है। वैसे ये 5वां नंबर में लिया हूँ। अभी तक 2 चीज़ें आपको नहीं बताया हूँ। एक है आपका एसएसएफ,
एसएसएफ और एक है आपका एनसीबी। यदि उनको हटा दिया जाए तो ये इन दोनों का सैलरी भी सीआईएसएफ के ही बराबर है, जिसको कि मैं शुरुआत में नहीं लिया। तो ये और ये भी सीआईएसएफ के बराबर ही सैलरी होगा, एनसीबी और एसएसएफ का। तो इसको आप सीआईएसएफ के कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो ये यदि आप 2 घटा देते हैं तो आपका बीएसएफ जो है वो आ जाएगा तीसरे नंबर पे, यानी कि शुरुआत से तीसरे नंबर पे इनका सैलरी आता है। यानी कि टॉप 2 के बाद जो है सबसे ज़्यादा यदि किसी का सैलरी है तो वो है, यानी पूरे 8 फोर्स में तीसरे नंबर का सैलरी बीएसएफ का होता है। जो कि कारण आप सभी जान रहे हैं, क्योंकि हमेशा ये बॉर्डर पे डिप्लॉय होता है और इनका हमेशा हार्ड एरिया ही रहता है, क्योंकि बॉर्डर से हार्ड और क्या हो सकता है। तो इनका सैलरी सबसे ज़्यादा होता है। इनका सैलरी इन हैंड जो है आप कम से कम तो 40,000 जोड़ सकते हैं एकदम स्टार्टिंग में ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि ट्रेनिंग तक तो सभी का सेम रहेगा, लेकिन ट्रेनिंग के बाद इनको जैसे ही यहाँ बॉर्डर पे ड्यूटी करना पड़ेगा तो 6,000 के लगभग मिनिमम बढ़ जाएगा। उसके बाद इनका 6,000 से लेके 20,000 तक बढ़ता है। तो इनका सैलरी मिनिमम जो है 40 तो हो ही जाएगा, हो सकता है कि ये जो है 55 तक भी चले जाए। तो ये है इनका सैलरी का मतलब नियम। तो बीएसएफ जो है तीसरे नंबर पे आता है। उसके बाद जो आपका आता है वो है आपका दूसरे नंबर पे, तो वो है आईटीबीपी। आईटीबीपी का जो है सैलरी हमेशा ज़्यादा होता है। इसका कारण ये है कि इनका एरिया है ये तिब्बत पुलिस है। आप सभी जानते हैं कि तिब्बत बॉर्डर पुलिस ये उधर का संभालते हैं, चाइना साइड जितने भी वो हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो इनको बर्फ़ में हमेशा रहना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा कोई ऊंचा वाला क्षेत्र में रहता है तो वो है आईटीबीपी, जिसके चलते कि इनका सैलरी भी सबसे ज़्यादा होता है। तो इनका सैलरी आप ज्वाइन करने के बाद यदि आपका इधर पड़ गया तो स्टार्टिंग ही आपका लगभग 50 के लगभग पहुँच जाएगा। 45 टू 50 आप लेके चल सकते हैं शुरुआत में ही। तो ये चीज़ें हैं, यानी कि बीएसएफ से आपको इसमें 4-5 हज़ार का ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग आपको ऐसे एरिया में ही मिलेगा। हाँ, इसमें भी एक चीज़ है कि यदि एकदम आपको कहीं-कहीं इसका एरिया ऐसा भी है जो कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रेनिंग सेंटर है या कुछ ऐसा जगह है जो कि एकदम शांति इलाके में, तो वहाँ फिर घट के आपका भी सैलरी नॉर्मल ही हो जाएगा वहाँ ज़्यादा। लेकिन लगभग 90% बटालियन सभी वो टॉप टॉप पे ही है, तो वहाँ पे आपका सैलरी हमेशा ज़्यादा ही रहने वाला है। हाँ, वो संजोग से आपका पोस्टिंग ऐसा जगह हो जाए जो कि एकदम पीस में है, शांति वाला जगह पे है, कोई ट्रेनिंग सेंटर है जो कि नीचे मतलब शांति वाला इलाके में है, तो वहाँ पे सैलरी आपका थोड़ा सा कम होगा। लेकिन आप इसको 2 नंबर पे लेके चल सकते हैं, क्योंकि टॉप पे रहता है इनका हमेशा बटालियन, इसलिए इनका सबसे टॉप पे ऊपर रहता है और हमेशा इनको सैलरी भी अच्छा खासा मिल जाता है। 1 नंबर में जो आता है लास्ट एंड मतलब फर्स्ट 1 नंबर पे वो है आपका सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का सैलरी जो है वो सबसे टॉप पे रहता है। सबसे टॉप पे रहने का कारण है, सीआरपीएफ में लगभग 2-3 टाइप का फ़ोर्स है, जिसमें कि सब एक तो नॉर्मल सीआरपीएफ आप लोग जानते हैं, दूसरा जो है इसमें कोबरा है। तो कोबरा जो है उस कोबरा के चलते इनका सैलरी जो है सबसे टॉप पे हो जाता है, क्योंकि आप जैसे ही खाली कोबरा में चले जाते हैं तो आपका लगभग 20,000 के लगभग अलाउंसेस मिलता है वहाँ पे। 20,000 बोलिए अलाउंसेस, कोई नॉर्मल अलाउंस नहीं है, यानी कि आपका 34,000 भी इन हैंड आ रहा था और वहाँ प्लस सीधा 20 करते हैं तो सीधा 55 पे चले जाता है। तो समझ सकते हैं कि कहाँ पे यहाँ पे सैलरी चला जाएगा। 55,000 स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, और फिर धीरे-धीरे आपके मतलब साल में 3 टाइम सैलरी बढ़ता है। 6-6 महीने में 2 बार और 1 बार आपका इंक्रीमेंट लगता है, 2 बार डीए बढ़ता है, तो 3 बार एप्रॉक्स आप समझ के चलिए कि आपका 2 से 3,000 के बीच में सैलरी हर साल बढ़ जाता है। तो समझिए कि 7 साल 5 साल करने के बाद आपका सैलरी कितना आगे चले जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आप सैलरी समझ गए होंगे कि इसमें कितना ज़्यादा है। लेकिन ये चीज़ें आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चॉइस किए थे और आपने आपका नंबर कैसा रहा, उस हिसाब से जो है आपको मिलता है। वैसे लगभग का जॉइनिंग वगैरह आ गया होगा, सभी को जॉइनिंग भी मिल गया होगा और इसमें जॉइनिंग का सारा प्रक्रिया भी शुरू हो गया है। तो किसी प्रकार का और कुछ भी जानकारी चाहिए आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को, ऐसा वीडियो लगातार मैं लेके आते रहूँगा। प्लस आपको भर्ती होने के बाद भी बहुत कुछ फ़ायदा होता है, जैसे डेपुटेशन, एनएसजी में कैसे जाते हैं, एसपीजी में कैसे जाते हैं, और भी अलग अलग बहुत जगह पे जाने का आपको मौका मिलता है। उस समय कैसे जाते हैं, क्या रूल होता है, सारा चीज़ आप जान सकते हैं इस चैनल पे, और एक अच्छा सर्विस आप कर सकते हैं और बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। जितने नए दोस्त हैं जो पढ़ने वाले हैं वो भी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हमेशा वैकेंसी वगैरह के बारे में बताते रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।